हर एक का दोस्त बनना और हर एक में एक दोस्त को ढूंढना। मैं तो दोस्त हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूथ अड्डा। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही वर्सेटाइल और डायनामिक युवा। उनका नाम है आकाश सूरी। आकाश ने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उनकी लाइफ ना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। उतार चढ़ाव देखने के बाद वो आए स्पिरिचुअलिटी में। उन्होंने अपनाया ध्यान को और उसके बाद उनकी लाइफ हो गई है यूं रॉकेट की तरह ऊपर। तो आइए हम बात करते हैं आकाश से। वेलकम आकाश। थैंक यू। आकाश, आप मेडिटेशन में कैसे आए? मेडिटेशन में आने की कहानी कुछ ऐसे है कि मैं ध्यान को ढूंढ नहीं रहा था, मैं मेडिटेशन ढूंढ नहीं रहा था, मैं ढूंढ रहा था सक्सेस लाइफ में। उस टाइम पे मैं स्कूल टाइम में मैं कॉम्पिटिशन्स बहुत करता था। मैंने काफ़ी सारे आर्ट कॉम्पिटिशन्स करे, करीबन 400 कॉम्पिटिशन्स करे और उसमें से 300 साढ़े 300 अवार्ड्स मैंने जीते। एक मिडिल क्लास की लाइफ में एक ही चीज़ होती है कि हमें अवार्ड्स जीतने हैं, हमें पैसे कमाने हैं, हमें फेम चाहिए, हमें नेम चाहिए, और मैं भी उसी के पीछे था। हर इंसान मैंने देखा कि रिलीजन की तरफ था, हर इंसान भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहा था। तो मेरे लिए उस वक्त सिर्फ यही था मांगने के लिए कि मुझे भी फेम नेम चाहिए, ताकि मैं अपनी फैमिली को, अपने लिए इस मिडिल क्लास के एक चक्रव्यूह से निकाल सकूं, पैसे कमा सकूं, अच्छा घर ले सकूं, अच्छा गाड़ी ले सकूं। पर फिर ऐसा हुआ कि जब मैं धीरे धीरे पूजा पाठ करने लगा, ज़्यादा किताबें पढ़ने लगा, मैंने बचपन में ही गीता, पुराण, अलग अलग पाठ पढ़े और अलग अलग पूजा भी करी। वो करने के बाद मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे। उन क्वेश्चंस के आंसर्स किसी के पास नहीं थे। मैं पंडितों से पूछता था, मैं अपने पेरेंट्स से पूछ रहा था, बट किसी के पास उसके आंसर्स नहीं थे, क्योंकि वो सब भी बस वो करते रह रहे हैं, कब से करे जा रहे हैं, बट किसी को पता नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं। तो जब मुझे ये आंसर्स नहीं मिले तो मैं ढूंढने चला गया। मैं अलग अलग गुरुओं के पास गया, अलग अलग लोगों के पास गया। जो भी मुझे मिला मैंने उससे वो क्वेश्चंस पूछे। मैंने ज़िंदगी के बारे में पूछा, मैंने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में पूछना, हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या सिर्फ ये मनी नेम फेम ही है। क्योंकि मुझे कुछ ऐसी सी बात सी याद है कि बचपन में जब मैं सब करता था तो मैं अवार्ड्स जीत रहा था। मैं सुबह मंदिर जाता था, मैं खाना भी नहीं खाता था, पहले मंदिर जाता था, पहले दूध चढ़ाता था शिवलिंग पे, सारी पूजा पाठ करता था, मंत्र उच्चारण करता था, घर आता था, उसके बाद ही खाना खाता था। और स्कूल के टाइम पर तो मैं जब पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे खुशी भी मिलती है, बट मुझे बहुत अजीब भी लगता है कि मैं उस लेवल तक ये चीज़ें करता था। एक टाइम तक मैं ये सब चीज़ें करता था और मेरे को अवार्ड्स मिलते रहे। एक टाइम क्या हुआ कि मेरे को अवार्ड्स मिलने बंद हो गए, जबकि मैं ये सब चीज़ें कर रहा था। तो मेरे मन में क्वेश्चन फिर से यही आया कि जब मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ तो ऐसा क्या चेंज आया है दुनिया में, यूनिवर्स में, मेरी पूजा में, कि ये अब मुझे अवार्ड्स मिलने बंद हो गए हैं। तो जब ये क्वेश्चन मुझे आया अंदर से, तो मेरी वो चाहत सच को जानने की, मोक्ष को समझने की, काफ़ी सारी पुराणों में, काफ़ी सारी कथाओं में मोक्ष निर्वाण लिखा हुआ है, उसके बारे में लिखा है, उसके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, बट किसी को पता नहीं है कि निर्वाण है क्या। कहते हैं पुराण 3 बार पढ़ो आपको मोक्ष मिल जाएगा। मैंने पुराण 3 बार पढ़ी है, सिर्फ इसलिए ही कि मुझे जानना था कि ये मोक्ष क्या मुझे 3 बार पढ़ने के बाद मिलेगा। बट मुझे नहीं पता चला कि मोक्ष क्या है, मुझे चेंजेस कोई नहीं लगे लाइफ के अंदर। तो उसके बाद मैंने ढूंढना चालू करा, लोगों के पास गया और क्वेश्चंस, और कुछ ऐसा सा हुआ कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे ध्यान के बारे में खुद ही बता दिया। क्योंकि मैं इस चीज़ को ढूंढ रहा था, मुझे काफ़ी सारी बीमारियां लगनी शुरू हो गई, मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। एक इंसान जिसके पास 300-400 अवार्ड्स हैं और जो उसी पाथ पे है कि मेरे को और अवार्ड्स जीतने हैं, फिर उसके पास 0 अवार्ड, उसके बाद वो अवार्ड्स नहीं बंद कर देता है, उसके पास कोई सक्सेस नहीं रह जाता लाइफ के अंदर, उस स्कूल टाइम में कोई फ्रेंड्स नहीं रह जाते। तो मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि मुझे कोई भी सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दे, मुझे बता दे कि कौन सी जगह है जहाँ मुझे जाना है, कौन सी क्या चीज़ है जो मुझे करनी है, क्या पर्पस ऑफ लाइफ है मेरा। और उसको समझते समझते मुझे धीरे धीरे ध्यान मिल गया। वाह! तो ध्यान में तो आप आ गए। आप पत्री सर से फर्स्ट टाइम कैसे मिले? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पत्री सर से मैं फिज़िकली पहली बार नहीं मिला था। पत्री सर से मैं सबसे पहली बार अपने थर्ड आई विज़न में मिला था, जो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि थर्ड आई विज़न होता है। मैं अपने कॉलेज में था, कॉलेज में मैं किसी से बात करने गया, मेरा एक दोस्त था, उससे मैं बात करने गया, हम बैठे और धीरे धीरे उसने बताया कि वो ध्यान में है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इतने सारे गुरुओं के पास गया हूँ, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास गया हूँ,
मैंने किसी को नहीं छोड़ा, बट मुझे कहीं भी वो आंसर नहीं मिला, वो उत्तर नहीं मिले जो मेरे दिल को भाएं, जो मुझे पता चले कि ये मेरे लिए है। मुझे ऐसा लगता था कि जितने भी और लोग हैं जिनसे मैं पूछ रहा हूँ, वो बस किसी तरह उत्तर को घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। किसी को सत्य का ज्ञान नहीं है, उस सच का ज्ञान नहीं है जो मैं ढूंढ रहा था। काफ़ी लोगों के लिए वो सत्य था, काफ़ी लोगों के लिए वो काफ़ी था, मेरे लिए वो काफ़ी नहीं था। तो जब उसने मुझे बताया कि ध्यान के बारे में, उसने मुझे पिरामिड सेंटर का एड्रेस दिया और बोला तुम आ जाना, मैं तुम्हें ध्यान सिखा दूंगा और तुम ध्यान कर लेना। मैंने पूछा क्या कोई पैसे लगेंगे या इसको सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, कि कैसा होगा ये ध्यान? मुझे बड़े सारे सवाल थे ध्यान के बारे में। तो उसने बोला पैसे कोई नहीं लगेंगे, ये फ्री में है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ध्यान ऐसे करते हैं। तो जब मुझे समझ आया कि ध्यान सिर्फ इतना ही करते हैं तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि साधु संत जो हिमालय में बैठे हैं, या इतने लोग से जो इतने सालों से इतने लोग हम जानते हैं, सुनते हैं, महात्मा लोग ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो इतने सालों से कर रहे हैं। तो क्या इसको सीखने के लिए मुझे और टाइम नहीं लगेगा? क्या बस ये हो गया? मैं इस सोच को लेकर ध्यान में फिर भी बैठ गया, क्योंकि मैं देख ही रहा था, मैं जानना चाह रहा था कि कुछ और है, मैं ढूंढ ही रहा था चीज़ें। जब मैं ध्यान में बैठा, बैठते ही विदिन 5 मिनट्स मेरी थर्ड आई खुल गई। और हाँ, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये थर्ड आई होती है या थर्ड आई विजन्स कुछ होते हैं। मेरे को थर्ड आई खुली, लेकिन क्योंकि मैं आर्टिस्ट था, क्योंकि मैं इमेजिन कर सकता था, मैं इमेजिन करके पेंट करता था, तो मुझे लगता है ये सारी मेरी इमेजिनेशन है। मुझे बहुत कुछ दिखना शुरू हुआ, मेरी एस्ट्रल बॉडी भी बाहर आई, बट मुझे अगेन वही लगा कि ये सब इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, मैं बस सोच रहा हूँ। मेरी एस्ट्रल बॉडी बाहर आई, मैंने पूरा पिरामिड सेंटर देखा, पिरामिड सेंटर के ऊपर आसमान में मेरी एस्ट्रल बॉडी गई, मैंने आसपास के सब एरियाज़ देखे, मेरे को कुछ पास्ट लाइफ दिखनी शुरू हुई, मुझे काफ़ी सारी चीज़ दिखनी शुरू हुई, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी, जिसमें मैंने काफ़ी सारे अर्थ के, इस धरती के गुरुओं को देखा, जो गुरु इस धरती को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन जो गुरु निर्वाण पा चुके हैं। और आखिरी में एक इंसान बैठा था सर नीचे करके उस लाइन में। तो मैं इतना ज़्यादा उतावला था कि मेरे को एक ही क्वेश्चन था कि क्या ये इंसान मैं हूँ? क्या मुझे इस ज़िंदगी में, इस जन्म में निर्वाण, मोक्ष, ये सब चीज़ें पता चलेंगी? क्या मैं पाऊँगा ये चीज़ें? तो उसका मुंह मैंने देखा नहीं कौन था, बस मैं गया उसके पास और जाते जाते वो विजन ख़त्म हो गया। जैसे ये ख़त्म हुआ तो एक दाढ़ी वाला इंसान मेरे सामने आया, और उस टाइम मेरा सरप्राइज़, शॉक मेरा और बढ़ गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी तक मैं सब इमेजिन कर रहा हूँ, बट ये दाढ़ी वाले इंसान को मैंने कभी नहीं देखा था। ये एक ओल्ड इंसान था, सर पे बाल नहीं थे, दाढ़ी थी, वो आए और मैंने देखा कि ये इंसान मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। और अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ, आप इमेजिन वही कर सकते हैं जो आपने देख रखा हो, सुन रखा हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके माइंड के सेंसेस को पता हो, इन्फॉर्मेशन ऐसी। बस इनके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो सबसे पहला धक्का मुझे ये लगा कि अभी तक जो मैंने देखा, क्या वो मेरी इमेजिनेशन नहीं थी? क्या वो सच में हो रहा था? और दूसरा धक्का मुझे ये लगा कि ये इंसान आए, ये मेरी तरफ घूर रहे थे, मुझे देख रहे थे, और इन्होंने मुझे एक स्माइल दी, एक ऐसी स्माइल जिससे मुझे लगा, जिससे मुझे पता चला कि इनको मेरे बारे में सब पता है। मेरे को धीरे धीरे पता चला कि ये टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन होता है, टेलीपैथी से आप बात कर सकते हो। और सर के साथ, पत्री सर के साथ मेरे टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशंस, बहुत एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर हमने मुंह से एक दूसरे से कुछ नहीं बोला, बट हम टेलीपैथिकली बहुत सारी बातें करते थे। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था टेलीपैथी हो रही है। उस टाइम पे मुझे बस मुझे डर लगा कि ये कौन सा इंसान है जो मुझे दिखा है, जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। उन्होंने मुझे ऐसी स्माइल दी कि मुझे सब कुछ पता है। वो मैंने देखा और उसके बाद मेरा ध्यान ख़त्म हो गया। मैं कुछ 30 to 45 मिनट्स की सिटिंग पहली मैं बैठा था। मैंने आंखें खोली, मैंने अपने दोस्त को बताया कि मुझे इतना सब कुछ दिखा है, मुझे ऐसे बॉडी बाहर जाते दिखी है, मुझे ऐसे कुछ चीज़ें दिखी हैं, ऐसा ऐसा होता दिखा है। तो उसने बताया मुझे कि तुझे पास्ट लाइफ दिखी हैं, तो एक थर्ड आई मास्टर है, ये थर्ड आई विजन्स होते हैं, ये एस्ट्रल बॉडी होती है, ये होता है, ये वो होता है। और कहते हैं ना कि जब आप खुले मन से, एक खुले दिमाग से सच को ढूंढने जाएंगे तो पहली बात आपको सच मिल जाएगा, और दूसरी चीज़, जब कोई सच आपको बताएगा तो उस पर आपको डाउट नहीं आता। मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैं सुन रहा था कि एस्ट्रल ट्रैवल कुछ होता है, थर्ड आई विजन्स कुछ होते हैं। मेरे को क्वेश्चंस थे बट मुझे डाउट नहीं था, क्योंकि मैं यकीन रखता था बचपन से, जब से मैं पैदा हूँ, जब से मुझे सेंसेस आए, तब से मुझे मैं एक चीज़ में बहुत ही मेरा तीव्र यकीन था कि दुनिया जो दिखती है उससे ज़्यादा है।
वो क्या है, कहाँ है, वो मुझे नहीं पता, बट कुछ मैजिक है लाइफ में जो सबको मिलेगा एक दिन, अगर ढूंढने जाएंगे। तभी मैं ढूंढने गया। उसने मुझे बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और फिर मैंने उसे बताया कि मुझे एक बूढ़ा इंसान भी दिखा है, ये कौन है। तो वो बहुत एक्साइटेड हुआ। वो नीचे गया भाग के, एक स्पिरिचुअल साइंस की मैगज़ीन आती है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी इंडिया की, उस टाइम पे आती थी। तो वो मैगज़ीन लेके आया और मैगज़ीन के कवर पे उनकी फ़ोटो थी। वो थे पत्री जी, वो थे पत्री सर। वो फ़ोटो देखी और मैं सरप्राइज, मैं अब बता नहीं, वो वर्ड, वो एक्सप्रेशन, वो फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे को धक्का भी लगा, मुझे सरप्राइज़ भी लगा, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं घर आ गया। मुझे ऐसा लगा जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। तो उसने उस टाइम मेरे को पहली एक मेरा एक्सपीरियंस जो रहा पत्री सर के साथ, वो ऐसा था। वाह आकाश, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एंड जो लोग 10-10 20-20 साल मेडिटेट करके पाते हैं, आपने एक ही सेशन में आपको बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हुए। पर ये तो हुई ऐसे मिलने की बात, लेकिन फिजिकली आप पत्री सर से कब मिले और वो एक्सपीरियंस कैसा था? तो एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं जब भी अपना एक्सपीरियंस किसी को बताता हूँ तो लोग कहते हैं आपको बड़ी जल्दी एक्सपीरियंस हो गया थर्ड आई का, और काफ़ी लोग 10 साल से ध्यान कर रहे हैं और कहते हैं हमें थर्ड आई नहीं आता। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो पास्ट लाइफ से ही आती हैं। पास्ट लाइफ में मैंने, और ये मैंने पत्री सर से ही सीखा है, ये उनकी ही गाइडेंस है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी नॉलेज है, जिससे हमने ये सीखा है कि पास्ट लाइफ में जो हमारे कर्मा हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम आप अपने पास्ट लाइफ से में गेन करते हैं, वो सारी की सारी विजडम आप अपने नेक्स्ट लाइफ में लेके जाते हैं। तो वही विजडम थी जो मैं बैठा, क्योंकि मैंने पहले ध्यान कर रखा था। आज जो इंसान ध्यान कर रहा है, 10 घंटे ध्यान कर रहा है, 10 साल से ध्यान कर रहा है, उसको थर्ड आई विजन नेक्स्ट जन्म में ज़रूर आएंगे। तो हर किसी को सर ने हमें ये सिखाया, हर किसी को बुद्ध बनना है, या हर कोई बुद्धू है और हर किसी को बुद्ध बनना है। ये सारी जर्नी ध्यान से किया है, बुद्धू से बुद्धा की। तो उसके अलावा मेरा फिजिकल एक्सपीरियंस भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। मैं पिरामिड मेडिटेशन सेंटर ग्रीन पार्क दिल्ली में था, जहाँ पे मैंने ध्यान सीखा। वहीं पे मुझे पता चला कि पत्री सर आने वाले हैं। तो मैं गया। जाने पर मुझे एक अंदर से फीलिंग आई कि पत्री सर मुझे भाव नहीं देंगे, मेरे से बात नहीं करेंगे। तो मैंने अपने आप से ही पूछा कि मेरे अंदर ही कश्मकश चल रही है, बातें चल रही हैं कि ऐसा क्यों है, मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि सर मेरे से बात क्यों नहीं करेंगे। और वहाँ पे बहुत लोग थे, 50, 100, 150 लोग थे, जगह भी नहीं थी, और सब खुश हैं, सब बातें कर रहे हैं। एक अलग ही माहौल था जो मैंने कभी नहीं देखा था अपनी ज़िंदगी में। ऐसी गैदरिंग जो एनर्जेटिक भी थी, खुशनुमा भी थी, और सब एक दूसरे को वेलकम कर रहे थे। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि आप नए हैं या आप अभी घुसे हैं तो आप मास्टर नहीं हैं, मैं मास्टर हूँ, मैं सीनियर हूँ। ऐसी कोई भावना नहीं थी उस ग्रुप में। लेकिन हुआ ऐसे ही, सर गेट से अंदर आए, 3 लोग खड़े थे, मैं खड़ा था और 2 लोग और खड़े थे। 2 लोगों से पति सर ने खड़े होकर बात करी, उनसे उनके कंधे पे हाथ रखा, और जब मेरे सामने आए सर ने मुंह फेर लिया और चले गए। और उस टाइम पे मेरा दिल बैठ गया कि मैंने सोचा था कि मैंने पा लिया है, मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया, उस गुरु को ढूंढ लिया है, उनको देख लिया है। तो अब तो जर्नी आसान हो जानी चाहिए थी, अब तो रास्ता आसान होना चाहिए था। ये क्या हो गया, ये तो मेरे से बात भी नहीं कर रहे। और उस वक्त पत्री सर मौना में थे, वो 1 साल से मौना में थे। तो वो मौना में थे, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था उनके सामने, क्योंकि मुझे पता था कि वो रिप्लाई बैक नहीं करेंगे। सर ने 2 लोगों से ऐसे ही बस पूछा, देखा और आगे चले गए। और मेरा दिल बैठ गया, और मैं उस बैठे हुए दिल को लेकर कोने में जाके बैठ गया कि मुझे नहीं पता अब मुझे क्या करना है, मैं कैसे जाऊं इनके पास, क्या बात करूं इनसे। लेकिन अंदर ही अंदर मैं बात कर रहा था उनसे। अगेन मेरे साथ टेलीपैथी हो रही थी, बट मुझे लग रहा था कि मैं अपने अंतर्मन से बात कर रहा हूँ। जैसे हम खुद, हर कोई अपने अपने अंतर्मन से बात करता रहता है। तो मैं पूछ रहा था, मुझे आपने क्यों नहीं देखा। और मुझे वहाँ से आंसर आ रहा था, बट मुझे लग रहा था कि मेरे अंतर्मन का आंसर है। तो ये कॉन्वर्सेशन, ये वार्तालाप, ये होता जा रहा था मेरे अंतर्मन में। उसके बाद सर को कुकिंग का बहुत शौक था, वेजिटेरियनिज्म, कुकिंग, ये सर के बहुत बड़े पैशन थे सर के। तो सर अंदर गए किचन में, सर ने सबके लिए फलियाँ बनाई, एक स्नैक बनाया। सर बाहर आए और सर ने वहाँ पे 50, 100, 150 लोग थे, सबको दिया, बस मुझे नहीं दिया। तो मेरा दिल और बैठ गया कि ये क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन मैं एक ज़िद पे था। मैं ज़िद पे ये था कि मुझे पता चल गया कि ये असली जगह है जहाँ पे मुझे आना है, जहाँ से मुझे ज़िंदगी का अगला रास्ता मिलेगा, अगली मुकाम मुझे समझ आएगा, कि मुझे क्लैरिटी मिलेगी जो मैं ढूंढ रहा हूँ।
तो मैं अंदर ही अंदर बोल रहा था, नहीं दोगे आप मुझे खाना। मुझे एक गुस्सा सा आ गया कि आप मुझे नहीं देंगे खाना, आप मुझे बता दीजिए कि आप मुझे नहीं देंगे, मैं उठ के चला जाऊँगा फिर यहाँ से, कि मेरी ज़रूरत शायद नहीं है यहाँ पे। जैसे ही मैंने बोला आप मुझे नहीं देंगे खाना, सर पीछे मुड़े और सर ने मुझे प्लेट दिया और पूछा आप खाएंगे। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम पे, वो फीलिंग्स मेरे अंदर क्या थी। लेकिन उस मोमेंट में मुझे पता चला कि अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो मैं सर से ही कर रहा था। उस मोमेंट मैंने मेंटली, इमोशनली और मुझे लगता है मेरी आत्मा ने भी सरेंडर कर दिया पूरी तरह, पत्री सर को पूरी तरह सरेंडर कर दिया। ये मेरी फिज़िकली पहली मीटिंग थी। इसके बाद भी मेरी कोई उनसे कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, उन्होंने बस मुझे दिया, मैंने लिया। मेरी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू थे, मेरा दिल पूरा भर गया था कि किसी ने मेरी बात सुनी कि पत्री सर जो इतने ग्रेट ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने वो मेरे से बात कर रहे थे, मेरे मन में ही मेरे से बात कर रहे थे। ये सब हो रहा था असलियत में। मतलब मैं इंसान, मेरी वैल्यू है, ऐसा लगा मुझे। मैं बेफालतू में यहाँ नहीं आया, मैं अभी तक जो एक्सपीरियंसेस हुए। उसके बाद मुझे मेरी मेंटर मिली मास्टर पल्लवी, वहीं पर ही। तो मैंने उनके पास गया, मैंने ये सारा एक्सपीरियंस भी बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। और उन्होंने बोला, मैंने उनसे बोला कि आप मुझे सर से मिलवाइए। तो उन्होंने कहा चलो मैं मिलवाती हूँ। मैं गेट पे खड़ा हूँ, मैं अंदर सर को देख रहा हूँ, वो बेड पे लेटे हैं और मेरे आंसू नहीं रुक रहे। मैं बहुत रो रहा हूँ, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं है, मैं दुखी नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल है और मेरे आंसू रुक नहीं रहे। तो मैं उनको देख के कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है, ये कैसा इमोशन है, ये क्या चीज़ है कि मेरी हंसी इतनी बड़ी है लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे। तो वो हंसी और वो बोली ऐसा होता है जब सर के पास लोग जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो मैं अंदर गया, पत्री सर ने मुझे बोला बेड पे बैठो, मैं नहीं बैठ पाया बेड पे, मैं ज़मीन पे जाके बैठ गया उनके साथ में। और मैं कुछ नहीं बोल पा रहा क्योंकि मैं रोता ही जा रहा हूँ, मैं रोता ही जा रहा हूँ, मैं रोता ही जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे मेरा घर मिल गया, जहाँ मुझे जाना था, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया और बस वो यही है, यही मेरे गुरु हैं। तो मास्टर पल्लवी जो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि एक्सपीरियंसेस बताओ अपने ध्यान के, क्योंकि मुझे उसके बाद काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस एस्ट्रल ट्रैवल में एक्सेट्रा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो गए थे। तो मैंने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ रो के, सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सर मैं एस्ट्रल ऐसे मेरे को दिखा, सर सर हर एक्सपीरियंस को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं और इतने हज़ारों लोग के वो एक्सपीरियंसेस सुनते हैं और हर एक्सपीरियंस को वैसे ही सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा ऐसा हो रहा है। और मैं रो के, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। बस मैं बोल के चुप करके बैठ गया। मैं उनके पैर दबाने लग गया, मैं देखा लोग उनके पैर दबा रहे थे, मैं भी दबाने लग गया। उसके बाद सर डिनर के लिए खड़े हुए और सर ने मुझे सिर्फ इशारा किया क्योंकि सर मौना में थे। उन्होंने बोला हाथ खोलो, ऐसे करा। तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैं ऐसे करके कहा कि अच्छा हाथ खोल लें, हाथ खोलो। हाथ खोला और सर ने मुझे पूरी जान से कम 5 से 7 मुक्के मारे मेरे पेट में। उस टाइम पे खट खट खट, और सब आसपास खड़े हैं, सब हंस रहे हैं। और सर ने जब उन्होंने पहला मुक्का मारा तो मेरे मुंह से, क्योंकि उनके काफ़ी अच्छा बिल्ट था सर का, काफ़ी लंबे चौड़े, काफ़ी दम था हाथ के अंदर, और उन्होंने पूरी जान से एक मुक्का मारा और मेरे मुंह से ऐसे निकला। तो उन्होंने बोला आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुंह से। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं सरेंडर कर चुका था, मैं सत्य को सरेंडर कर चुका था। हमारे अंदर एक बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं हमारे गुरु को लेकर भी, कि गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु वैसा होना चाहिए। अगर आपको सही गुरु मिल गया है, जो मुझे मिला, और जब मैंने सरेंडर कर दिया, उसके बाद फिर वो मुक्का मारे या थप्पड़ मारे, वो आपको गालियाँ भी दे या आपको बाहर निकाल दे, वो गुरु है, वो आपका गुरु है, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया। आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी स्पिरिचुअलिटी। कहते हैं ना कि बुद्धा क्या डांस नहीं कर सकता? जिसने निर्वाण पा लिया है, जिसने महानिर्वाण पा लिया है, जिसने परिनिर्वाण पा लिया है, वो कुछ भी कर सकता है। मैंने नहीं पाया, लेकिन मैं सरेंडर करता हूँ उस महापरिनिर्वाण को, उस निर्वाण को। तो मैंने सरेंडर, तो सर ने मुक्के मारे और मैंने आवाज़ नहीं करी, और बस मैं पेट पकड़ के बाहर आ गया और सर डिनर कर। तो ऐसा मेरा रहा सेकंड। और मुझे बाद में पता चला, बाद में मुझे सीनियर मास्टर से कंसल्ट करके समझ आया, बाद में मुझे काफ़ी सारे ध्यान में बैठ के समझ आया कि सर जब ऐसा कुछ करते हैं तो कुछ एनर्जी वर्क हो रहा होता है हमारी बॉडी में, जो सर का टच करना बहुत ज़रूरी था, वैसे ही टच करना बहुत ज़रूरी था, वैसे ही मुक्के मारना बहुत ज़रूरी था। मैंने ध्यान में देखा कि जो मूवमेंट थी एनर्जी की मेरे चक्रास के अंदर,
जो कि मेरी एथरिक बॉडी, जो मेरी एस्ट्रल बॉडी में थी, वो स्टार्ट हो गई थी। जो मेरे चक्रास काफ़ी ब्लॉक्ड थे, वो स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसी चीज़ें मुझे धीरे धीरे क्लैरिटी आती गई उस चीज़ के बारे में। बट ऐसा कुछ रहा मेरा पत्री सर के साथ पहला फिजिकल एक्सपीरियंस। तो बेसिकली आपकी पत्री सर के साथ 2 एक्सपीरियंस हुए, आप 2 बार मिले। फर्स्ट टाइम पत्री सर से, एक बार एस्ट्रली और एक बार फिजिकली, जो कि बहुत ही अमेजिंग थे। आप कितनी बार पत्री सर से मिले हैं? मैं तो हर बार ही, मतलब जब भी वो दिल्ली आते थे, दिल्ली के अलावा हम उनके साथ जयपुर, उदयपुर, पत्री सर हमेशा घूमते रहते थे पैन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि उनको पता था कि अगर एक इंसान भी रेडी है ध्यान सीखने के लिए, तो वहाँ पे पत्री सर हैं। और जहाँ पत्री सर हैं, वहाँ पे उनकी सेना है। वहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हम उनके साथ ही रहते थे बहुत बारी। जितनी बारी मौका मिलता था सर के साथ ट्रैवल करने का, क्योंकि सर सिर्फ सीरियस नहीं थे, सर मज़े भी बहुत करते थे, हंसते थे, खेलते थे, जोक मारते थे। म्यूज़िक उनके लिए बहुत बड़ा पैशन था, कुकिंग उनके लिए बहुत बड़ा पैशन था। तो उनके साथ ज़िंदगी बहुत खुशनुमा रहती थी, ऐसे डल सीरियस नहीं रहती थी कि अरे कुछ कॉन्सेप्ट ही बताते रहेंगे क्या, जैसे बड़े बड़े सीरियस, ऐसा कभी नहीं होता था। वो बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे से छोटे ईजी तरीके में, कि आप खुद वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप टीचर बन गए। सर ने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, आपने कॉन्सेप्ट लिया और आपने भी जाके आगे बता दिया। वो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट रहता था। तो आकाश, आप पत्री सर से इतनी बार मिले, उनको अकम्पनी किया, आपकी लर्निंग्स क्या रही पत्री सर के साथ? लर्निंग्स बहुत सारी हैं, बट मैं बताऊं तो 18 जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स सर ने रखे हैं, वही सबसे बड़ी लर्निंग्स है जो मैं चाहता हूं कि मैंने भी अपनाई और मैं चाहता हूं कि और लोग भी अपनाएं। तो जो 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, इसके अंदर वेजिटेरियनिज्म है, रीडिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स है, मेडिटेशन है, नॉन मेडिकेशन है, मेडिसिन नहीं लेना है, ध्यान की एनर्जीज़ को ही समझ के अपनी बॉडी को हील करना है। तो वो सारी लर्निंग्स मैंने सर से ली और वहीं मैं आगे अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ लाइफ में। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड। सो आकाश, यू हैव टेल मी वन वर्ड दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई से द फॉलोइंग। पत्री सर, गुरु, एनलाइटनमेंट, मिलेगी, मेडिटेशन, एवरी डे। गुड। अगर मैं आपसे पूछूं वन फेवरेट कोट ऑफ पत्री सर? ध्यान is the answer to all your problems. Favorite trip with Patri sir? Ladakh. And favorite book, one book that changed your life? I think it was my first book, the book of Milarepa, that was given to me by my mentor, Master Pallavi. Amazing. That was really good and you're really quick, Akash. And thank you for joining us. Thank you. तो ये थे हमारे साथ आकाश, जिन्होंने शेयर किया कैसे ध्यान करके और अपनी संकल्प शक्ति की मदद से पत्री सर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। अब हम मिलेंगे यूथ अड्डा के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए PMC हिंदी। थैंक यू।